शांति। आज है 22 मार्च, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना समय मिले अंतर्मुखी रहने का पुरुषार्थ करो। बाह्य मुक्ता में न आओ, तभी पाप कटेंगे। प्रश्न, चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है? चढ़ती कला का पुरुषार्थ क्या है जो बाप हर बच्चे को सिखलाते हैं? उत्तर, बच्चे, चढ़ती कला में जाना है तो बुद्धि योग एक बाप से लगाओ। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, इसमें ये अवगुण है, इन बातों में जाने की दरकार नहीं। अवगुण देखने से मुंह मोड़ लो। आज बाबा कह रहे हैं कि किसी भी आत्मा के अंदर यदि कोई कमी है तो उसको नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं है। मुरली में जो अच्छी पॉइंट्स हैं उन्हें धारण करते रहो, तभी चढ़ती कला हो सकती है। ओम शांति। अभी यह है ज्ञान का क्लास और सवेरे योग का क्लास। अच्छा, योग कौन सा? यह बहुत अच्छी रीति समझाना है, क्योंकि बहुत मनुष्य हठ योग में फंसे हुए हैं। जो हठ योग मनुष्य सिखलाते हैं यह है राजयोग, जो परमात्मा सिखलाते हैं, क्योंकि राजा तो कोई है नहीं जो राजयोग सिखलावे। यह लक्ष्मी नारायण भगवती भगवान है। राजयोग सीखे तब तो भविष्य में भगवती भगवान बने। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग की समझानी। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम, पुरानी और नई दुनिया के बीच का समय। पुराने मनुष्य और नए देवताएं, इस समय सभी मनुष्य पुराने हैं। नई दुनिया में नई आत्माएं होते हैं, वहाँ मनुष्य नहीं कहेंगे। भल है मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? मनुष्य परंतु दैवी गुणों वाले, इसीलिए दैवी गुण दैवी देवता कहा जाता है। पवित्र भी रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, काम महाशत्रु है। यह रावण का पहला भूत है। कोई बहुत क्रोध करते हैं तो कहा जाता है, भौं भौं क्यों करते हो? यह दो विकार बड़े शत्रु हैं। लोभ और मोह के लिए भौं भौं नहीं कहेंगे। मनुष्यों में साइंस घमंड के कारण, क्या है मनुष्यों में? साइंस का घमंड है। क्रोध कितना है, यह भी बहुत नुकसानकारक है। काम विकार का भूत आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। एक दो पर काम कटारी चलाते हैं। यह सब बातें समझकर फिर औरों को भी समझानी है। तुम्हारे सिवाय बाप से वर्षा लेने का सच्चा रास्ता कोई बता न सके। तुम बच्चे ही बता सकते हो, बेहद के बाप से इतना बड़ा वर्षा कैसे मिलता है। जो किसी को समझा नहीं सकते तो जरूर पढ़ाई पर ध्यान नहीं है। बुद्धि योग कहीं और भटक रहा है। ये युद्ध का मैदान है ना, ऐसे कोई मत समझो, सहज बात है। मन के तूफान, क्या कह रहे हैं बाबा? अंडरलाइन करनी है। मन के तूफान व विकल्प ढेर के ढेर न चाहते हुए भी आएंगे, इसमें मूंझना नहीं है। योग बल से ही माया भागेगी, इसमें पुरुषार्थ बहुत है। धंधे धोरी में कितने थक जाते हैं,
क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं। देह अभिमान के कारण बहुत बातचीत करनी पड़ती है। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने से जो बाप समझाते हैं वही औरों को समझाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। क्या करना है? खुद को आत्मा समझकर फिर अपने परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। बाप ही शिक्षा देंगे कि बच्चे बाहर मुखी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नहीं बोलना है, अंतर्मुखी होकर रहो। भल कहाँ बाह्यमुखी होना भी पड़ता है, कहीं बोलना भी पड़ता है। फिर भी जितनी फुर्सत मिले कोशिश कर अंतर्मुखी होना चाहिए, तब ही पाप कटेंगे। नहीं तो न पाप कटेंगे न उच्च पद पाएंगे। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। सबसे जास्ती पाप ब्राह्मणों के हैं और उसमें भी नंबरवार हैं। जो बहुत उच्च बनते हैं वही बिल्कुल नीच भी बनते हैं। जो प्रिंस बनते हैं उनको ही फिर बैगर भी बनना है। बाबा कहते ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले आए हैं वह पिछाड़ी में आएंगे। जो पहले पावन बनते हैं वही पहले पतित बनते हैं। बाप कहते हैं मैं भी आता ही हूँ इनके बहुत जन्मों के अंत में, सो भी जब वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप के लिए गायन भी है सर्व की सदगति करने वाला। वह होती ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी याद रखना चाहिए। जैसे मनुष्यों को कलयुग याद है, संगम युग सिर्फ तुमको याद है और तुम्हारे में भी नंबरवार है ना। बहुतों को तो अपना गोरख धंधा ही याद रहता है। बाहर से मुंह फटा हुआ हो तो धारणा भी हो जाए। एक कहावत है, क्या कहावत है? अंतकाल जो स्त्री सिमरे। जो गीत व श्लोक अच्छे अच्छे हैं, जिनका हमारे ज्ञान से कनेक्शन है, वह रखने चाहिए। हमारे ज्ञान से कनेक्शन है वो रखना चाहिए। जैसे छीछी दुनिया से जाना ही होगा। दूसरा नयनहीन को राह दिखाओ। नयनहीन को राह दिखाओ, क्योंकि सब भटके हुए हैं। किसी को सत्य परमात्मा का परिचय है ही नहीं। ऐसे ऐसे गीत अपने पास रखने चाहिए। बनाए तो मनुष्यों ने हैं, जिनको इस संगम का पता ही नहीं। इस समय सब ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। आज बाबा ने क्या कहा? बिना ज्ञान के है ना सब, तो बाबा ने सबको कहा ज्ञान नैनहीन अंधे हैं। जब परमात्मा आए हैं तब आकर राह दिखाए ना, अकेले को तो नहीं दिखाएंगे रास्ता। यह है उनकी शिव शक्ति सेना। यह शिव शक्ति सेना क्या करती है ना? बाबा पूछ रहे हैं, बताओ। श्रीमत पर नई दुनिया की स्थापना। तुम भी राजयोग सीखते हो। जो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। भगवान तो निराकार है, उनको तो अपना शरीर है नहीं। बाकी जो भी हैं सब शरीरधारी हैं। ऊंचे ते उच्च तो एक बाप ही है जो तुमको पढ़ाते हैं। यह तो तुम ही जानो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं तो तुमको वार्निंग देनी चाहिए। बड़ी बड़ी अखबार में डालना चाहिए। मनुष्य जो योग सिखलाते हैं वह है हठ योग।
राजयोग एक परम पिता परमात्मा बाप ही सिखलाते हैं, जिससे मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। क्या मिलती है? बाबा के राजयोग सीखने से मुक्ति मिलती है और जीवन मुक्ति यानी स्वर्ग की बादशाही मिलती है। हठ योग से बाबा कहते हैं दोनों नहीं मिलते। वह है हठ योग जो कि परंपरा से चला आता है, पुराना है। यह राजयोग सिर्फ संगम युग पर बाप सिखलाते हैं। बाप ने समझाया, जब भाषण करते हो तो टॉपिक्स निकालनी चाहिए, परंतु ऐसा करते नहीं हैं। श्रीमत पर चलने वाले बहुत थोड़े हैं। पहले भाषण लिखो, फिर पक्का करो तो याद आएगा। तुमको औरली भाषण करना है, तुमको पढ़कर तो सुनाना नहीं है। विचार सागर मंथन कर भाषण करने की ताकत उसमें रहेगी जो अपने को आत्मा समझकर फिर बोलते हैं। हम भाइयों को सुनाते हैं, ऐसे समझने से ताकत रहेगी। यह बहुत ऊंची मंजिल है ना। पान का बीड़ा उठाना कोई मासी का घर नहीं है। जितना तुम रुस्तम बनेंगे उतना माया का वार होगा। जितना तुम रुस्तम बनोगे माया का वार होगा। अंगद व महावीर भी रुस्तम था। तब कहा रावण भी हमको हिला कर दिखाए। यह स्थूल बातें नहीं हैं, शास्त्रों में ये दंत कथाएं हैं। यह कान जो परमात्मा बाप का सुनहरी ज्ञान सुनने वाले थे, वह दंत कथाएं सुनकर एकदम पत्थर बन गए हैं। भक्ति मार्ग में माथा भी घिसाया तो पैसा भी गवाया है ना, लेकिन सीढ़ी नीचे ही उतरते आए हो। 84 जन्मों की भी कहानी है। जो भी भक्ति की है तुम नीचे ही उतरते आए हो। अब बाप ऊपर चढ़ना सिखला रहे हैं। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। अगर बुद्धि योग बाप के साथ नहीं लगाओगे तो जरूर नीचे ही गिरोगे। बाप को याद करते हो तो ऊपर चढ़ते हो। मेहनत है बहुत, परंतु बच्चे गफलत करते हैं। धंधे में बाप को और नॉलेज को भूल जाते हैं। माया तूफान में लाती है। फलाना ऐसा है, यह करता है, यह ब्राह्मणी ऐसी है, इसमें यह अवगुण है। अरे इसमें तुम्हारा क्या जाता है? बाबा क्या कह रहे हैं? अगर किसी ब्राह्मणी में कोई कमी है तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सर्वगुण संपन्न तो कोई बना नहीं है। कोई का अवगुण न देखकर गुण ग्रहण करना है ना। हमें किसी के अंदर कोई कमी हो, कोई दोष हो, कोई क्रोध कर रहा है, कोई अभिमान कर रहा है, तो बाबा कहते हैं तुम्हें उसका अवगुण नहीं देखना है, तुम्हें गुण को धारण करना है। अंतर्मुखी हो जाओ, शांत रहो, है ना, शुभ भावना दो। अवगुण देखो तो मुंह दिख रहा है अगर किसी में, तो बाबा कह रहे हैं मुंह मोड़ लो, है ना। मुरली तो मिलती है, वह सुनते धारण करते रहो। बुद्धि से समझना है। यह बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। जो बात ठीक ना लगे छोड़ देनी चाहिए, है ना। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। ब्राह्मणी से वह पढ़ाई से रूठे तो गोया बाबा से रूठ गए। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो फिर सेंटर पर नहीं आते। भल कोई कैसा भी है, तुम्हारा काम तो मुरली से है ना। मुरली जो सुनाए उनमें से अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी। अब हमें क्या करना है, बाबा वो बता रहे हैं कि हमें मुरली की अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण करनी है। किसी से बात करने में मज़ा नहीं आता तो शांत करके मुरली सुनकर चले जाना चाहिए। रूठना नहीं चाहिए कि हम यहाँ नहीं आएंगे। नंबर वार तो हैं, यह भी अच्छा है।
जो सुबह को तुम याद में बैठते हो। बाबा आकर सर्च लाइट देते हैं, बाबा अनुभव सुनाते हैं। जब बैठते हैं तो जो अन्य है वह बच्चे पहले याद आते हैं। भल विलायत में है, कलकत्ते में है, तो जो पहले अनियन को याद कर सर्च लाइट देते हैं। बच्चे तो भल यहाँ भी बैठे हैं, है ना, परंतु बाबा याद उनको करते हैं जो सर्विस करते हैं। जैसे अच्छे बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं तो उनकी आत्मा को भी याद करते हैं। बहुत सर्विस करके गए तो ज़रूर यहाँ ही नज़दीक कोई घर में होंगे, तो उनको भी बाबा याद करके सर्च लाइट देते हैं। तो सब बाबा के बच्चे हैं, परंतु कौन कौन अच्छी सर्विस करते हैं यह तो सब जानते हैं। बाबा ने कहा यहाँ सर्च लाइट दो, तो देते हैं। 2 इंजन है ना, यह भी इतना ऊंचा पद पाते हैं तो ज़रूर ताकत होगी। भल बाबा कहते हमेशा यही समझो कि शिव बाबा पढ़ाते हैं तो उनकी याद रहनी चाहिए। बाकी यह तो समझते हो यहाँ 2 बत्ती हैं और तो कोई में 2 बत्ती नहीं है, इसीलिए यहाँ 2 बत्तियों के सम्मुख आते हैं तो अच्छी तरह से रिफ्रेश होते हैं। टाइम भी सवेरे का अच्छा है, स्नान कर छत पर एकांत में चले जाना चाहिए। बाबा ने इसीलिए बड़ी बड़ी छतें बनाई हैं। पादरी लोग भी एकदम साइलेंस में चले जाते हैं, ज़रूर क्राइस्ट को याद करते होंगे। गॉड को जानते नहीं, अगर गॉड को याद करते होंगे तो शिवलिंग ही बुद्धि में आता होगा। अपनी मस्ती में जाते हैं वो तो उनसे गुण उठाना है ना। क्या गुण उठाना है कि देखो वो कितनी शांति में वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन वो परमात्मा की याद में है, तो हमें भी उनसे ऐसा गुण उठाना है। दत्तात्रेय के लिए भी कहते हैं वह सबसे गुण उठाते थे। जो भी जिसके अंदर गुण है, किसी सब आत्माओं के अंदर बाबा कहते कोई ना कोई गुण तो ज़रूर है, तो उसमें से आपको वो गुण उठाना चाहिए। तुम बच्चे भी नंबरवार दत्तात्रेय हो। यहाँ एकांत बहुत अच्छा है, जितनी चाहो कमाई कर सकते हो। बाहर तो धंधा, गोरख धंधा याद पड़ता है। 4 बजे का टाइम भी बहुत अच्छा है। बाहर कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, घर में बैठे हो। पहरा भी है, यज्ञ में पहरा भी रखना पड़ता है। बाबा कहते यज्ञ की हर वस्तु की संभाल रखनी पड़ती है, क्योंकि यज्ञ की एक एक चीज़ बहुत वैल्यूबल है, इसीलिए सेफ्टी फर्स्ट। यहाँ कोई आएंगे नहीं, समझते हैं यहाँ जेवर आदि तो कुछ है नहीं। यह मंदिर भी नहीं है। आजकल चोरी सब जगह होती है। विलायत में भी पुरानी चीज़ें चोरी करके ले जाते हैं। ज़माना बहुत डर्टी है, काम महाशत्रु है, वह सब कुछ भुला देता है। बाबा कहते तो तुम्हारा सवेरे एक क्लास होता है एवर हेल्दी बनने का, और फिर यह है एवर वेल्दी बनने का। बाप को याद भी करना है तो विचार सागर मंथन भी करना है। बाप को याद करेंगे तो वर्षा भी याद आएगा। यह युक्ति बहुत सहज है। जैसे बाप बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं, तुम्हारा भी धंधा यह है। बीज को याद करने से पवित्र बनेंगे, चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे, अर्थात धन मिलेगा। राजा विक्रम और राजा विक्रमाजीत 2 संवत मिक्स कर दिए हैं। रावण आया तो विक्रम संवत शुरू हुआ, डेट बदल गई, वह चलता है 1 से 2500 वर्ष, फिर चलता 2500 से 5000 वर्ष तक हुआ। हिंदुओं को तो अपने धर्म का पता नहीं है, यह एक ही धर्म है
है ना, जो असली अपने धर्म को भूल अधर्मी बने हैं, धर्म संस्थापक को भी भूल गए। तुम समझा सकते हो आर्य समाज कब शुरू हुआ? आर्य, आर्य का अर्थ है सुधरे हुए, सतयुग में थे, अन आर्य अभी हैं। अब बाप आकर तुमको सुधारते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वह खुद भी जानते हैं, औरों को भी पुरुषार्थ कराते हैं। अच्छा, बाप है गरीब निवास, गांव वालों को संदेश देना है ना, कि शिव बाबा आया है, कोई भी वंचित ना रह जाए। नहीं तो बाबा कहते हैं बाद में ये आत्माएं आपको उल्हाना देंगी कि भगवान आया और आपने हमें बताया भी नहीं। बाबा कहते 6 चित्र काफी हैं। 84 के चक्र का चित्र बहुत अच्छा है, उस पर अच्छी तरह समझाओ, परंतु माया इतनी प्रबल है जो सब कुछ भुला देती है। यहाँ तो दोनों लाइट इकट्ठी हैं, एक बाप की एक इनकी, दोनों जबरदस्त, परंतु यह कहते हैं तुम एक ही जबरदस्त लाइट को पकड़ो। सब बच्चे यहाँ भागते हैं, समझते हैं डबल लाइट है। बाप सम्मुख सुनाते हैं, गायन है तुम्ही से सुनूं तुम्ही से बोलूं, परंतु ऐसे नहीं यहाँ बैठ जाना मधुबन में, है ना। बाबा किसी को ये नहीं कहते कि तुम हमेशा के लिए मधुबन में आके बैठ जाओ, क्योंकि सबकी अपने अपने कार्य घर गृहस्थी है ना। तो बाबा कह रहे हैं 8 रोज काफ़ी है, अगर बिठा ले यहाँ पर मधुबन में ही तो ढेर हो जाएंगे। ड्रामा अनुसार सब कुछ चलता रहता है, परंतु तुमको आंतरिक खुशी बहुत होनी चाहिए। वह खुशी उन्हें होती जो आप समान बनाते हैं। प्रजा बनावें तब राजा बने, पासपोर्ट भी चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा फट से कहते अपने को देखो, मेरे में क्या अवगुण है। स्तुति निंदा सब सहन करना पड़ता है। जो यज्ञ से मिले उसमें खुश रहना है। यज्ञ के भोजन से तो बहुत लव चाहिए। सन्यासी थाली धोकर पीते हैं क्योंकि उनको भोजन का महत्व है। समय ऐसा आना है जो अनाज भी ना मिले। क्या कह रहे हैं बाबा? अंडरलाइन करेंगे कि ऐसा समय भी आएगा जो अनाज भी नहीं मिलेगा, तो सब कुछ सहन करना पड़ता है, तभी पास हो सकोगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, किसी में भी कोई अवगुण दिखाई दे रहा है तो अपना मुंह मोड़ लेना है। मतलब इसका अर्थ यह है कि उसकी कमजोरी को देखते हुए भी नहीं देखना है। अगर हम किसी आत्मा की कमजोरी देखते हैं तो या मन में भी सोचते हैं तो उस आत्मा की कमजोरी और बढ़ेगी ही। ठीक है, पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे कि कोई भी आत्मा कैसा भी व्यवहार कर रही है ना, उसकी कमी नहीं देखनी और कभी विचारों में मतभेद होने के कारण पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। दत्तात्रेय मिसाल सबसे गुण उठाने हैं, है ना। उनके अंदर जो भी गुण थे वो हमेशा दूसरों के गुण धारण करते थे। तो जब भी किसी आत्मा का आप गुण देखो तो उसको भी अपने जीवन में अच्छा गुण उसको धारण करो। बाहर से बुद्धि निकाल। अब दुनियावी बातों में अपनी बुद्धि नहीं लगानी है। बाबा ने कहा अंतर्मुखी रहने का अभ्यास करना है। अंदर ही अंदर मन ही मन अपना पुरुषार्थ करते रहो। धंधे धोरी में रहते देही अभिमानी रहना है, यानी खुद को आत्मा समझ के तब ही कर्म करना है। बहुत बातचीत में नहीं आना। ज़्यादा से ज़्यादा 1, 2, 4 संकल्प ही यूज़ करो और ज़्यादा संकल्प मत करो। वरदान, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा, ईश्वरीय सेवा के बंधन द्वारा
समीप संबंध में आने वाले, रॉयल फैमिली के अधिकारी भव। ईश्वरीय सेवा का बंधन नजदीक संबंध में लाने वाला है। जितनी जो सेवा करता है उतना सेवा का फल समीप संबंध में आता है। यहाँ के सेवाधारी वहाँ के रॉयल फैमिली के अधिकारी बनेंगे। जो आत्मा यहाँ सेवा करेंगी वो वहाँ रॉयल फैमिली में आएंगी। इसीलिए जितना यहाँ हार्ड सेवा करते उतना वहाँ आराम से सिंहासन पर बैठेंगे, और यहाँ जो आराम करते हैं वह वहाँ काम करेंगे। एक एक सेकंड का ध्यान देंगे, एक एक सेकंड का, एक एक काम का हिसाब किताब बाप के पास है। स्लोगन, स्वह परिवर्तन द्वारा, स्वह परिवर्तन द्वारा विश्व का परिवर्तन का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाओ, है ना। प्योर वाइब्रेशन पूरे संसार में, पूरे ग्लोब पर फैलाओ ताकि विश्व का परिवर्तन जल्दी से जल्दी हो। ओम शांति। तो आज का स्वमान अभ्यास करेंगे। मैं सच्चा सच्चा सेवाधारी हूँ। मैं होली हंस हूँ। मैं गुण ग्रही हूँ, यानी जो सबके गुणों को देखता है। हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य है, और मैं अंतर्मुखी आत्मा हूँ। ओम शांति।